Assalamu alaikum friends. In this video we will discuss 1.1 question number 2, which is here, which of the following sets are the null sets। जो कि हमारे पास चार दिए हुए क्वेश्चन जो कि हमें हल करने के कौन सा नल सेट है। तो सबसे पहले हम पहला करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि x इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये अब हमारे खुद की समझने की बात है कि कोई ऐसा लेटर है जो कि ए से पहले आता है, नहीं ना, तो ये क्या होगा, नल सेट, या हम इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट, या इसको एम्प्टी भी कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट। अगर मैं इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया, इसका अगर रिटन में मैं लिख दूं तो आपको और आसानी हो जाएगी। जब भी आप इसको अब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो जब भी आप को भी खोलेंगे तो खुद को आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों जो है कि एम्प्टी सेट है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक जो डेफिनेशन कहूँ या आप ऐसे यूँ कह लें कि एक्सप्लेनेशन है, तो वो इस तरह से मैंने लिखी है कि एज देयर इज़ नो लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कोई ऐसी जो है अल्फ़ाबेट या कोई नंबर है, अल्फ़ाबेट कहेंगे ना, कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं जो कि ए के पहले आता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्चुअली ऑब्वियसली नल सेट कहलाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये नल सेट है। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो कि बी होगा, वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा जो है वो है बी। ये ए था और ये है बी। बी क्या कहता है कि गौर से सुनने वाली बात है कि x प्लस 5 इजिकल टू 5। अब कोई ऐसा नंबर है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर जो कि अगर हम 5 के साथ प्लस करें तो इजिकल टू 5 आ जाए। सोचें, है क्यों नहीं है, ये इसमें नंबर जो होगा वो होगा ज़ीरो होगा ना। तो ये क्या है, नल सेट है, जो कि यहाँ बेसिकल है, ये नल सेट नहीं है, सॉरी, बी इजंट नल सेट, या इम्पिटी कह दें, इम्पिटी सेट, ठीक है। तो बी जो है वो नल सेट नहीं है, बल्कि ये सेट है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नंबर भी हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर है जिसको हम प्लस करें 5 के साथ तो 5 ही आंसर आए, जो कि नंबर है ज़ीरो। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दी है कि इट हैज़ एन मेंबर ऑफ विच मेंबर इज़ ज़ीरो मेंबर है। यहाँ पे हम अगर जो है प्लस करेंगे 5 के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो हमारा 5 ही आंसर आएगा। तो ये थोड़ी समझने वाली बात थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नंबर 3 जो है बी मीन्स सी, वो है x is less than 7 and greater than 8। अब सोचिए, थोड़ा सॉल्यूशन देंगे ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, जो एग्जाम के हवाले से थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। तो अब सॉल्यूशन इसका ये है कि सी इज नल या एम्प्टी सेट। एक्चुअली अब मैं आपको बताऊं कि अब हम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि 7 और 8 के बीच में कोई ऐसा नंबर है, 7 और 8 के बीच में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो कि आ सके, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नल सेट या एम्प्टी सेट। अब इसको एक्सप्लेनेशन कह दूं ताकि आपको इजी हो जाए एक्सप्लेनेशन। अब मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है, क्या लिखा है, ये लिखा है कि
एज देयर इज़ नो नंबर विच इज़ बोथ लेस देन 7 एंड 8। वही बात जो कि मैंने बताई आपको, उर्दू में मैंने बताई, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने, जो कि आपको अगर आप जब भी आप कॉपी अपनी खोलेंगे या समझने के लिए, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाहता था। तो ये थर्ड क्वेश्चन था कि 7 और 8 के बीच में कोई नंबर आता है, नहीं आता, ये क्या कहलाएगा, ये नल सेट कहलाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो देख रहे हैं अब। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो है डी, वो कह रहा है कि एक्स एक्स इज अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ विमेन। अब कोई ऐसा पास्ट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान में, सॉरी गुजरा है, जो कि विमेन थी। ऐसी पास प्रेसिडेंट थी जो कि विमेन थी, तो ऐसी तो नहीं थी कोई भी, तो ये क्या कहलाएगी कि डी इज नल सेट या इम्पिटी या नल सेट। और इसका अगर एक्सप्लेन करूँ मैं अगर इंग्लिश में, तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि एज देयर हैज नॉट बीन अ women president in Pakistan yet। अभी तक ऐसी कोई विमेन प्रेसिडेंट नहीं आई पाकिस्तान में जो कि प्रेसिडेंट हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जो कि 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।